Janpath market and we are going to do a Janpath haul and a Hi guys, welcome back to today's vlog. बहुत मैं ना 2-3 दिनों से एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ एंड आई थॉट कि व्लॉग्स में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं हम अपना रूटीन वगैरह जो भी है चीज़ें, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू समटाइम्स लेट आउट योर insecurities, let out your pain, your anger, your grief, whatever you're feeling inside. ज़रूरी है कि अपना बाहर आप निकालो उस चीज़ को, सच बताओ, बिकॉज सारा लाइफ में सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता. टचवुड मेरी लाइफ मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मेरे पास ऐसा कोई है नहीं दिखाने के लिए आप लोगों को कि हाँ मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, ये है वो है, पैसों का प्रॉब्लम है या फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम है या दिस है दैट है. नहीं है मेरे पास ये सब मसाला दिखाने के लिए. और जनरली लोग पता है यही व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं जिनमें ये सब मसाला हो बहुत सारा. बट आई एम नॉट समवन जो नहीं है मसाला तो मैं झूठ झूठ कुछ मसाला बनाऊँ और कुछ झूठ बोलूँ आप लोगों से और फेक चीज़ें करूँ. बट ठीक है, कोई नहीं. वो सब मेरे को ऐसा थॉट आ रहा था सुबह सुबह, मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे ऐसे कि यार व्लॉग्स में तो लोग मतलब लिटरली लोग वही देखना पसंद करते हैं जिसमें से कोई दुख हो, तो तकलीफ हो, ऐसे वैसे. मैंने बोला मम्मी आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, तो मतलब मेरे को इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते क्या. तो सोचा व्लॉग के शुरुआत में मैं शेयर करूँ मैं क्या सोच रही थी. 2-3 दिन से मैं बहुत एक्सॉस्टेड हूँ. क्या हो रहा है ना कि अब मेरे ऑफिस का लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि सुबह 8:30 बजे से लेकर 5, 5:30, 6 बजे तक मैं ऑफिस का काम करती रहती हूँ नॉन स्टॉप. बाय दैट टाइम मेरा दिमाग इतना फ्रीज हो चुका है, इतना मतलब थक जाती हूँ मैं मेंटली, क्योंकि कोई फिजिकल वर्क तो करना नहीं है, मेंटल जो वर्क है जो दिमाग लगता है मैं इतना थक जाती हूँ बाय द एंड ऑफ इट कि आफ्टर दैट फिल्मिंग अ वीडियो, एडिटिंग अ वीडियो करते करते मेरे को हिम्मत करते करते 9 बज जाते हैं कि मैं फिल्म करूँ और फिर एडिट करते करते 1-2 बज जाते हैं सोते सोते मुझे, और मैं फिर सुबह 8 बजे उठती हूँ. तो मतलब आई एम सर्वाइविंग ऑन वेरी लेस स्लीप राइट नाउ. यूट्यूब इज़ माई पैशन, मेरे को बहुत खुशी देता है यूट्यूब, तो मैं ये छोड़ नहीं सकती. और जॉब भी करनी है बिकॉज इट्स माई नेसेसिटी. तो बहुत स्ट्रेसफुल मेरी लाइफ अभी चल रही है कुछ दिनों से. पहले मैं सोचती थी सैटरडे संडे कर लूँ, बट यार सैटरडे मेरे को अपने घर को अरेंज करने में टाइम लग जाता है बिकॉज मेरा सारा हफ्ता मैं अपने स्टूडियो को इतना फैलाती हूँ. लेट मी शो यू गाइस. आज फ्राइडे है, मैं भी काम कर रही थी ऑफिस का, बट लेट मी शो यू गाइस. पूरा घर पूरा रूम इतना फैला हुआ है हर जगह से. इसको क्लीन करने में ही मेरे को लग जाएंगे अभी, कल पूरा दिन लग जाएगा लाइक सैटरडे. और कल तो मुझे जाना भी है कनॉट प्लेस, मेरी एक फ्रेंड का फेयरवेल है तो उसमें जाना है. तो सैटरडे तो मतलब लिटरली यही सब चीज़ें करते करते मैं निकल जाता हूँ. और संडे फिर ऐसा फील होता है यार कि आई नीड रेस्ट. बिल्कुल भी नहीं मन करता कि मैं फिल्म करूँ या कुछ भी करूँ, बिकॉज पूरा हफ्ता इतना काम करने के बाद ना एक पॉइंट आता है जब लगता है नहीं आज नहीं. बाहर देखो कितनी धूप आ रही है, लिटरली गर्मी पड़ गई है. और पहले जो है ना उस टाइप के घर में रहा करते थे. हमारा पहले वाला घर इस तरह का था और अभी हमारा घर डिफरेंट है. लाइक अभी ये पूरा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है अभी. तो दिस इज़ द हाउस का बैल्कनी, बहुत सुंदर. फ्लावर्स सारे सूख रहे हैं धूप की वजह से. और ये मैं जहाँ जाती हूँ ना ये मेरे साथ ही जाता है छोटू. आजकल बिल्कुल ममाज बॉय बना हुआ है ना, देख लो. ये सारा कुछ मेरे को कल ठीक करना है. तो सैटरडे यही सब करते करते में मेरी बैंड बजेगी. फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं फिट्स विद पीजी के वीडियोस भी स्टार्ट करूँ. फिट्स विद पीजी जिसको नहीं पता, मैं आउटफिट वीडियो करती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो. बट हाँ उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए. मेरे पास दिमाग में क्रिएटिविटी इतनी है कि आई कांट टेल यू, बट टाइम नहीं है मेरे पास. Oh yeah, yeah. Oh no, no. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete de la forma कि इतनी जिद्दी हो गई है राज. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कैसे गुस्सा करती है? ऐसे गुस्सा होती है लिटरली. सो कुछ चाहिए तो उसका जो एग्रेशन है ना वो ऐसा है कि माई वे और हाईवे. या तो माश हो गई है कि मम्मी परेशान हो गए, तुम गिव अप कर रही हो. हाँ नहीं हो पाए, हाथ खड़े कर रहा है.
हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी बच्ची होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉटी है गाइस। आप लोग को भोली भाली सी दिखती है, पता नहीं शायद नॉटीनेस दिखता भी होगा। इतनी नॉटी है, इतनी नॉटी है, 1 मिनट शांति से बंदे को बैठने नहीं देती है, लिटरली मम्मी को पागल कर देती है। सो यू गाइस, आई टुक शावर और बाहर निकलने से पहले लाइक आई हैव टू रिमूव द मेकअप। उसके बाद मैं सनस्क्रीन वगैरह लगाऊंगी एंड देन वी हैव टू गो आउटसाइड। एज यू गाइस नो वी गोइंग टू सीपी और जनपद भी जाएंगे, बट आई वांट टू रिमूव माय मेकअप एंड यूज दिस अर्थ रिदम क्लेंजिंग जेली जेल टू मिल्क क्लेंजिंग बाम। नाउ दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, बट सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि ये इतना ब्यूटीफुल दिखता है। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी इसको डेमो किया था, लाइक यू कैन सी एट सम वाटर एंड देन सी हाउ दिस जेल ट्रांसफॉर्म्स इनटू मिल्क। डज इट रियली गेट्स नो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिल्क, ये चेक करते हैं। सो आई हैव सम वाटर एंड कलर चेंज हो गया, वाओ। Earth Rhythm Gel to Milk Cleanser has pink pomelo which removes makeup and dirt और ये gently exfoliate भी करता है आपकी स्किन को, which is clinically tested। ये एक डेली क्लेंजर नहीं है जो सिर्फ मेकअप रिमूव करेगा, साथ साथ ये इम्प्योरिटीज़ वगैरह सब मूव कर देगा, रिमूव और ड्राई आउट नहीं करेगा आपकी स्किन को। और वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना, एक ट्रांसलूसेंट जेल जो है ये एक सॉफ्ट मिल्क टेक्सचर में मतलब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। All my makeup is gone. Wow. Now pink pomelo extract जो है, this is known to activate cell renewal। तो आपके फेस का जो सेल का रिन्यूअल होता है उसको एक्टिवेट करता है, उसको फास्ट करता है उस प्रोसेस को, which is again a good thing because अगर आप मेकअप क्लेंजर यूज कर रहे हो और वो आपको कुछ बेनिफिट भी दे के जा रहा है तो वो होती है मेन डील और वो होती है समझदारी की परचेज की हाँ भाई मेरा तो दो काम हो रहा है। डलनेस से फाइट करने में, रेडियंस देने के आपकी स्किन में बहुत हेल्प करता है। इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एज वेल। मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, एज यू नो आई एम हिटिंग 30 दिस ईयर। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। आई हैव बीन ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, but when I got this Earth Rhythm Rapid Renew Concentrate which is like a purple lavender color pigment, ये जेल बेस्ड है, कॉन्सेंट्रेट है, जो कि एज के जो साइंस ऑफ एजिंग होती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, उनको डिमिनिश करने में बहुत हेल्प करता है। नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स। आई थिंक एवरीथिंग वाज अवेलेबल ऑन 50% ऑफ ऑन द वेबसाइट, बट यू कैन सी ये कोई कलर नहीं है, इट्स अ नेचुरल पिगमेंट गाइड। एंटी एजिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है, सन डैमेज जो होता है उससे आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करता है, स्किन की टेक्सचर को अच्छा बनाता है। नाउ आई एम अप्लाइंग इट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेट एंड बेसिकली wrinkles, fine lines, इसको रेगुलर यूसेज से यू कैन सी द डिफरेंस। इफ यू वांट टू लुक यंग फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक अपनी स्किन में आप रिंकल्स ऑफ फाइन लाइन्स नहीं चाहते हो तो जल्दी से, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट एज वेल। नो अगर आप देखो इमीडिएटली यू कैन सी दैट माई स्किन इज ग्लोइंग और स्किन की इलास्टिसिटी को भी बहुत अच्छे से दिस प्रोडक्ट हेल्प। आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर्स देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इसको यूज कर रहे हो आप रात में ही यूज करो अपने स्किन केयर रेजिमेन में। सेकेंडली, अगर आप धूप में जा रहे हो तो बिना सनस्क्रीन के आप मत जाना इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बिकॉज एंटी एजिंग प्रोडक्ट जो आप यूज करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल भी कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ, चाहे कोई सा भी लगाओ बट जरूर सनस्क्रीन लगाओ। एंड अर्थ रिदम का वैसे बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, आई एम ट्राइंग इट राइट नाउ, बहुत जल्दी मैं उसका भी रिव्यू दूंगी आप लोगों को। सेकेंडली, अगर आप कुछ रेटिनॉइड या रेटिनॉल वाली चीजें लगा रहे हो सो उसके साथ इसको मिक्स मत करना, because again this has 2% gran active retinoid, 5% marine collagen and 3% रिप्लेक्सियम। सो ऑलरेडी इसमें रेटिनॉइड है, सो किसी और रेटिनॉइड प्रोडक्ट के साथ मत यूज करना बिकॉज इट विल बी लाइक ओवर डूइंग थिंग्स ऑन योर स्किन, सो अवॉइड दैट इट। एंड अर्थ रिदम ऑफर्स क्लीन, नेचुरल एंड क्लिनिकली टेस्टेड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मेरा कोड है उनके साथ Priyanka5, यू कैन ट्राई दैट कोड, यू कैन यूज दैट कोड, 5% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा उनकी वेबसाइट में। एज आई सेड 50% ऑफ चल रहा है, उस पर ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट 5% एक्स्ट्रा, सो क्या बुरा है। इट्स नॉट एन अफिलिएट कोड बाय द वे। एंड नाइका Amazon पे भी अवेलेबल है अर्थ रिदम के प्रोडक्ट्स, यू कैन ट्राई देम। आई एम ऑलरेडी टेस्टिंग देयर मुरु बटर वाला शैम्पू, उसका भी ऑलमोस्ट मेरा बार खत्म हो गया। गॉट अ लॉट ऑफ मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अर्थ रिदम विच आई हैव परचेज्ड लाइक फ्रॉम माय ओन मनी। Even before getting these products, I'm already testing them, so I will review them very soon in my next video. So yes, the skin looks good. Now I'm going to apply moisturizer and yeah, that's it. है जनपद गाइज, जनपद में काफ़ी स्टोर्स है वैसे यहाँ पे, एंड देन बहुत सारे जो है रोड शॉपिंग भी है, स्ट्रीट शॉपिंग। देखो लोग बच्चे लेके घूम रहे हैं कितने अच्छे से गोद में, एंड इस तरह से बहुत शॉप्स है। जनपद में पहुँच चुकी है, कनॉट प्लेस राइट साइड में कनॉट प्लेस सर्कल आएगा और उसी के साथ साथ लगा हुआ है जनपद। जनपद भी सरोजनी नगर की तरह एक मार्केट है, यहाँ स्टोर्स है काफ़ी सारे, स्ट्रीट पे भी दुकान। एंड अ जनपद व्लॉग, देयर इज अ लॉट ऑफ धूप इन फ्रंट ऑफ मी, बट चलो मैं दिखाती हूँ जनपद कहाँ से जा सकते हैं। एंड देन
आई वांट टू शो यू अराउंड कि जनपद कैसा है। सरोजनी नगर तो आप लोग बहुत सारे व्लॉग्स देखते होंगे लोगों के चैनल्स पे, बट आई वांट टू शो यू जनपद टुडे। सो वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग जनपद। इट्स अराउंड 5 PM इन द इवनिंग। इट्स सैटरडे, इट्स वेरी क्राउडी। सो लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट इज। क्यों लेगी? हाँ ले लो, 2-3 जितना लेना है तूने। वी गॉट सम पजामास, शॉर्ट्स जो हमें मिले यहाँ पे, एंड मम्मी स्टेइंग सम नाइट ड्रेस फॉर पूजा। शर्ट हमने पसंद की है। कितना ब्रॉड होगा? फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये प्रियंका घोष का व्लॉग है, ठीक है, प्राश व्लॉग नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, प्राश और पीजी तो एक ही है ना। हाँ, क्या करने आए हम लोग आज? आज हम आए द कश्मीर फाइल्स देखने आए हैं, और ये देखो, बहुत सुना है उस मूवी के बारे में। आज आशमी 11 महीने की हो गई। हाँ, और आशमी का बर्थडे सेलिब्रेट भी करने आए हैं। हाँ हम आशमी का जो अगले महीने बर्थडे है ना, हाँ उसके लिए हम बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे आज, हाँ। क्योंकि बेबीज को रिटर्न गिफ्ट भी तो देना पड़ेगा ना। यस, तो बर्थडे की तैयारी चल रही है। चलो। मूवी हॉल से वापस आए एंड डिवास्टेटिंग न्यूज़ दी राज ने मेरे को। तो एज यू गाइज नो, बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि हम स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं डेली 50-60 डॉग्स को। उसमें से एक हमारे घर के नीचे रहता था, मेरा सबसे फेवरेट वाला, उसका नाम था कोको। और लिटरली उसको पार्वो हुआ था बचपन में, और राज ने उनकी जान बचाई थी। 4 भाई बहन थे, उसमें से एक 1.5 साल के थे अभी, एक अक्टूबर में मर गई थी जब राज को डेंगू हुआ था। कोको मेरा फेवरेट था, सब उसको बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फन स्टोरी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना इनिशियली, तो कोको पैदा हुआ था, 6 महीने का था उस टाइम पे। मेरे को बहुत पसंद था कोको, तो मैंने राज को बहुत फोर्स किया कि प्लीज़ लेट्स ट्राई एंड अडॉप्ट हिम, लेट्स ट्राई एंड अडॉप्ट हिम। बड़ा सुंदर था, एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी उसके बाल थे, बहुत सुंदर था। तो मेरे बहुत फोर्स करने पे फिर राज ने उसको गाड़ी में उठाया, हम घर लेके आए। 6 महीने का था, काफ़ी बड़ा हो गया था। छोटू उसको देख के डर गया, आराम से पूरे दिन था सोफे पे सोया। हम शाम में उसको हॉस्पिटल ले गए कि चलो उसको हम नहला धुला देते, रेबीज़ का वैक्सीन दिला देते, फिर घर में रख लेंगे। देन बहुत सुंदर लग रहा था नहा धोआ कर, बिल्कुल। उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी है मेरे पास। और लेकर आ रहे थे गाड़ी में, उसने सुसु कर दिया, पूरी गाड़ी में सुसु कर दिया। तो राज ने बोला यार अभी बड़ा हो गया, नहीं रह पाएगा घर में, ही इज़ नॉट यू नो, उसका दिमाग अब घर पे नहीं रुकेगा, छोड़ देते हैं इसको, नीचे ही तो रहता है, खाना देते ना, घर के नीचे ही रहता है, खाना तो देते ही है। तो फिर कोको मेरे घर के सामने से थोड़ी दूर चला गया, बट हम डेली उससे मिलते थे रात को खाना देने के टाइम पे। अभी अराउंड फरवरी एंड या 1 या 2 मार्च से 25 फरवरी की मेरे पास लास्ट वीडियो है उसकी, जो हम खाना देने गए थे। तो उसके बाद एकदम से मेरे को नोटिस हुआ, अरे राज यार 2-3 दिन से कोको नहीं दिख रहा। राज पूरा, हाँ यार 2 दिन से कोको आया नहीं है। हमने अपना पूरा कॉलोनी का एक एक कोना छान लिया। हमारे घर के पीछे एक मेन रोड है, हाईवे है, उधर भी गए, उधर भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर राज डेली छोटू को शाम में लेके जाता था वॉक पे, तो 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक वॉक कराता था उसको, पूरी कॉलोनी में ढूंढता था।
अराउंड 5-6 दिन पहले उसको एक स्पॉट पे बहुत स्मेल आई, तो वो गया, उसने देखा मट्टी के नीचे कोई डॉग वॉग बरीड है, पूंछ बाहर थी। एंड आफ्टर लुकिंग एट द टेल ही रियलाइज इट्स कोको। राज टोल्ड मी टुडे, 5-6 दिन से उसको पता है। वॉज वेरी अपसेट। मेरे को लगा शायद ऑफिस में कुछ मैटर हो गया होगा, कुछ है जिसके लिए टेंस्ड है, बट नहीं। देन मैं आज भी खाना देते टाइम डेली बोलती थी मैं कि अरे यार चलो देखते हैं कोको मिल जाए, क्या पता कहीं से आ जाए। तो आज जब मैंने बोला ना यार उधर चलेंगे, उधर जाके देखेंगे, वहीं रहता था, पता नहीं आ जाएगा शायद। तो राज सेड कि नहीं मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि कोको इज़ नो मोर। मैंने बोला अरे ऐसे कैसे, तुमको किसी ने बोला क्या? ही सेड नहीं लेकिन कोको इज़ नो मोर। मैंने बोला फिर नहीं चलो हम जाएंगे करके। फिर उसने बोला पायल कोको इज़ नो मोर, आई नो दैट। मैंने बोला क्यों, कैसे पता तुम्हें? ही इज़ लाइक चलो। फिर हम आगे गए, थोड़ा रुके एक जगह पे। ही टुक मी आउट ऑफ द कार, लेकर गया आगे थोड़ा। रोड पे ही ब्लड जैसा ही था, सूखा हुआ, बहुत दिन से तो हो गया एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट ही हुआ होगा। राज ने कॉलोनी में हर गार्ड, हर सफाई वाले, सबको पूछा, किसी को नहीं पता था। रोड पे काफ़ी ऐसे सूखा सा कुछ था, ब्लड जैसा ही। तो उसके सामने ही जस्ट रोड पे उस साइड वो मेरे को दिखा। मतलब पूछ तो अब इट वॉज डिकम्पोज या डॉग्स खा गए, डोंट नो, बट हेयर दिखा। एंड आई कुड रियलाइज दैट इट्स कोको बिकॉज ही वॉज द मोस्ट फ्लफी डॉग। स्ट्रे डॉग्स जनरली इतना फ्लफी नहीं होते। इफ आई गेट हिज पिक्चर, मेरे नए फ़ोन में नहीं है बट लैपटॉप पे बहुत सारी है। इफ आई गेट हिज पिक्चर आई पोस्ट इट हियर। ट्राइड अ लॉट देयर, खड़े होकर। मैंने बोला हाउ कुड यू जस्ट कंट्रोल इट फॉर सो मेनी डेज। बोला आई वॉज जस्ट नॉट हैविंग द गट्स टू टेल यू। जैसे मुझे पता चला, जब मैंने देखा, मैं आगे बैठ गया रोड के फुटपाथ पे, बहुत देर रोया, बट मेरी गट्स नहीं हो रही थी तुमको बताने के लिए। एंड नाउ आई जस्ट न्यू दैट यू नीड अ क्लोजर एंड यू नीड टू नो ही इज़ नो मोर। I just don't know what to say. मैं 60 डॉग्स को डेली खाना खिलाती हूँ, लेकिन ही वॉज माई फेवरेट। डिनर भी करने का मन नहीं कर रहा है, 12 बज रहे रात के। मेरे कपड़े भी नहीं बदले हैं, जब मैं खाना देकर आई, मन नहीं किया। I didn't even change my clothes. I so wish कि ये नहीं हुआ होता। काश मैं डेली खाना देने निकलती और वो कहीं से भाग के आ जाता। He was very very handsome, very gorgeous. इस कल ब्लॉग को बीच में रोक दिया, बस फ़ोन का बैटरी ऑफ हो गया। फिर मैं हिम्मत में नहीं थी बात करने की, बट आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग गुड। फिर मेरी फ्रेंड गीतिका आई विथ हर डॉटर एंड आशवी एंड कृषा हैड एन अमेजिंग टाइम। देखो अभी भी बदमाशी कर रही है। तो देन नाउ वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप। अभी मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं और मैं व्लॉग कर रही हूँ ना, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैं और गीतिका गए थे थोड़ा मॉल, कुछ बच्चों का सामान लेना था इसके लिए। और कल मैं सारी रात लिटरली कोको के बारे में सोच रही थी, और जब सुबह मेरी आँख खुली आई वाज थिंकिंग अबाउट हिम। आज गीतिका आ गई तो थोड़ा मेरा मूड डाइवर्ट हुआ, बट क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ एंड इट्स डिफिकल्ट। बट या विद दैट वी आर एंडिंग टुडेज व्लॉग। Do not forget to check the Earth Rhythms product, and मिलते हैं next vlog में, where I'll show you what all I got for Ashvi, her toys, her clothes, and yeah, that's it. I will see you in the next one. Bye bye, good night, subscribe, bye.